अगला एग्जाम्पल इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट का एग्जाम्पल है, एक काम करिए, पहले पूरी क्लास, इनपुट आउटपुट एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है पटवार के हिसाब से, और 3-3 का सेट जो है वो पूछा जाता है एग्जाम में। आपके सामने जो निर्देश दे रखा है उस निर्देश को पढ़ के आपको ये पता करना है कि इसके अंदर सीरीज क्या चल रही है, क्रम क्या चल रहा है, वो एक बार आप अपने हिसाब से देखिए, और उसके बाद फिर जो है सॉल्व मैं करूँगा इसको। ठीक है, तो क्या क्रम इसमें चल रहा है वो आपको एक बार देखना है, और उसके हिसाब से फिर आपको आंसर देना है। यहाँ पर इनपुट, इनपुट का मतलब मैंने इनपुट आउटपुट नाम से जो चैप्टर है वो प्रैक्टिस के लिए करा दिया है आपके लिए। आप इस चैप्टर को मेरी क्लास इनपुट आउटपुट नाम से रीजनिंग ऋषि सर ये आपके यूट्यूब चैनल पे जो है फ्री डाल रखी है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखो इनपुट में लिखा है सॉप 17 टेबल 20 53 ओवन डेस्क और 39। इनपुट का मतलब होता है अक्षर और संख्याएं जो हैं वो बिखरी पड़ी हैं। एग्जामिनर इनको अपने हिसाब से अरेंज करता है। आपको ये पता करना होता है कि इसके अंदर जो सीरीज है, जो इसके अंदर क्रम है, वो क्रम क्या चल रहा है, उसके बारे में हमें पता करना होता है। किस तरीके से पता करना है, क्या तरीका रहेगा, उसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ अगर देख रहे हो स्टेप वन की अगर मैं बात करूँ बच्चों, तो सबसे पहले इनपुट में से 17 सबसे छोटी संख्या है, इसको उठा के आगे ला रहा है। जब भी हम किसी भी चीज़ को उठा के आगे लाते हैं, अरेंज करते हैं या सेट करते हैं, तो चरण बनता है, स्टेप बनता है। तो स्टेप फर्स्ट में क्या हुआ है, सबसे छोटे नंबर को जो है वो उठा के आगे लाया है। उसके बाद बचे हुए जितने भी थे उनको लाइन से लिख दिया। देखो सॉप, टेबल, 20, 53, ओवन, डेस्क और 39। ठीक है, इनको जो ऐसे कैसे जो है वो लाइन से लिख दिया है। अब स्टेप 2 पे आ रहा हूँ बच्चों में। स्टेप 2 पे आ रहा हूँ, तो स्टेप 2 में बचे हुए में से पहला अल्फ़ाबेट देखो, यहाँ एस है, यहाँ टी है, यहाँ ओ है और यहाँ डी है। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या ली है। उसके बाद में स्टेप सेकंड को देख रहा हूँ, तो टी को उठा के आगे ला रहा है। जब भी किसी चीज़ को उठा के आगे लाते हैं, अरेंज करते हैं, सेट करते हैं, तो चरण बनता है। तो ये जो बन रहा है ये चरण सेकंड बन रहा है, स्टेप सेकंड बन रहा है। तो सेकंड स्टेप से पता चल गया मुझे क्रम क्या चल रहा है, कि सबसे छोटी संख्या ले रहा है और सबसे बड़ा अक्षर ले रहा है। ठीक है, उसके बाद में बचे कुचे जो है वो सारे के सारे ऐसे कैसे लाइन से लिख दिए। इसके बाद सबसे छोटी संख्या बचे कुचों में कौन सी है, 20, उठा के आगे ला रहा है। जब भी किसी भी चीज़ को उठा के आगे लाते हैं, अरेंज करते हैं, सेट करते हैं, चरण बनता है। यहाँ तक बन गया स्टेप बच्चों आपके थर्ड नंबर का, और बचे हुए जो हैं वो ऐसे कैसे लाइन से लिख दिए। उसके बाद में ये एस जो है सबसे बड़ा अल्फ़ाबेट है, और ये पहले से लाइन में है। जब कोई पहले से लाइन में है, सेट है, क्रम में है, तो उसको कभी भी नया स्टेप नहीं देते। आपको ये बात मैंने इनपुट आउटपुट पढ़ाई थी तब मैंने बताई थी, और नहीं देखा इनपुट आउटपुट तो आप रीजनिंग ऋषि सर नाम से जो यूट्यूब चैनल है उस पर इनपुट आउटपुट अभी पढ़ाया थोड़े दिन पहले, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। 3-4 क्लास मैंने डाली हैं इसकी, जो आप सीख जाएंगे इसको भी। तो यहाँ पर ये पहले से लाइन में, जब कोई भी चीज़ लाइन में होती है, अरेंज करना होता है, तो चरण बनता है, और जो पहले से अरेंज है उसको कोई नया स्टेप नहीं देते हैं। इसके बाद में सबसे छोटी संख्या का नंबर है वो 39 है। 39 को उठा के आगे लाएंगे, चरण बनेगा कौन सा, चौथा। तो यहाँ तक बना है चौथा चरण। उसके बाद में सबसे बड़ा अल्फ़ाबेट ओ है, उठा के आगे लाएंगे, ये बन गया चरण पाँचवा, और बचे कुचे जो हैं वो सारे के सारे अपने आप लाइन में आ गए। आपसे लिखा हुआ है कि पाँचवा पुनर्व्यवस्था का अंतिम चरण है। तो इस तरीके से निर्देश जो है 3 प्रश्न के लिए पटवार में फाइनल है, पूछा जाएगा। हमारा काम यही होगा, इनको अरेंज करना है। मैं अरेंज कर चुका हूँ। ठीक है, अरेंज करने के बाद में बच्चों अब इसी क्रम में जो है वो आपको सॉल्व करने हैं 3 एग्जाम्पल। इसका क्रम क्या है देखो, सब लिख देता हूँ। सबसे छोटी संख्या, उसके बाद सबसे बड़ा अक्षर, ये ताले की चाबी है, सारे प्रश्न इससे ही खुलेंगे आपके। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लेनी है, उसके बाद में सबसे बड़ा अक्षर लेना है, यही क्रम चल रहा है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, आप एग्जाम में हमेशा इनपुट देखा करो, और इनपुट देख के लास्ट स्टेप देखा करो। लास्ट स्टेप में इनपुट और लास्ट स्टेप को देखोगे तो पूरी सीरीज का क्रम पता चल जाएगा कि क्रम जो है वो क्या चलने वाला है इसके अंदर। तो यहाँ पर देख के पता चल रहा है सबसे छोटी संख्या ले रहा है, फिर सबसे बड़ा अल्फ़ाबेट, सबसे छोटी संख्या, फिर सबसे बड़ा अल्फ़ाबेट। ये जो है पूरा क्रम है आपके, इस क्रम में ही जो है हमको चलना है। चलिए एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 13 नंबर का एग्जाम्पल है, इनपुट दिया है
व्यवस्था को पूरा करने में कितने चरण लगेंगे, यानी अंतिम चरण आपसे पूछ रहा है क्या होगा। मैंने कहा था इनपुट, आपका नाम इनपुट है, आपके पास कौन है 89। सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले सबसे छोटी जो है वो संख्या आपको लेनी है। सबसे छोटी संख्या सब में दिख रही है 12, और ये दूर है या पास है, दूर है। मैंने कहा था दूर वाले को नंबर देते हैं, पास वाले को नंबर नहीं देते, डैश करके नंबर देते हैं। सबसे बड़ा अल्फ़ाबेट सब में देख रहा हूँ तो जे है, और ये भी दूर है, दूर वाले को नंबर देते हैं। छोटी संख्या जो है बचे कुचे में कौन सी है कि सब 32 है, दूर है, इसलिए नंबर 3 देंगे। उसके बाद छोटा नंबर, नंबर ले लिया। बड़ा अल्फ़ाबेट एच है, दूर है, नंबर देंगे 4। छोटी संख्या कौन सी है 61 है, नंबर देंगे कितना 5। बड़ा अल्फ़ाबेट बच्चों जी है, और इसको नंबर देंगे कितना 6। अब इसके बाद संख्या का नंबर है, संख्या का नंबर 89 है, कटेगी तो सही। देखो जिसको कटने का नंबर आएगा वो कटेगा तो सही, पर नया नंबर नहीं देना है, पुराना नंबर डैश करके ही देना है, तो इसको देना है 6 डैश। आखिरी में जो भी अक्षर बचे या संख्या बचे उसको खाली छोड़ना है। तो आपसे सिर्फ यही पूछा गया था कि व्यवस्था को पूरा करने में कितने चरण लगेंगे, कि सर व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितने चरण लगेंगे 6। तो करेक्ट आंसर जो आएगा इसका वो कितना आएगा 6 आएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। 13 नंबर का एग्जाम्पल है इनपुट आउटपुट का। अब ये 14 नंबर का एग्जाम्पल इनपुट आउटपुट में पूछा है कि इनपुट का ये सेकंड चरण है, तो इसका 6 चरण कौन सा होगा इन लिखे हुए में से। ठीक है, तो मैंने कहा था कि जितने चरण दे रखे हैं उतने ही स्टार्टिंग से काट के आपको नंबर जो है वो देने पड़ते हैं। ये बात अपनी थी लास्ट टाइम पे, है ना। तो यहाँ पर 2 चरण दे रखे हैं, तो स्टार्टिंग से काट के 2 नंबर दे दीजिए। ये 2 नंबर, अपना प्रोग्राम पास से शुरू होता है, और अगर आप देखोगे तो क्रम वही चलेगा, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ा अल्फ़ाबेट। वापस से सबसे छोटी संख्या का नंबर है, और बचे कुचे में सबसे छोटी संख्या कौन सी है कि साहब 48 है, इसको नंबर 3। सबसे बड़ा अल्फ़ाबेट जो है वो टी है, इसको नंबर 4। और सबसे छोटी संख्या जो है बच्चों 51 है, इसको नंबर 5। और सबसे छोटा अल्फ़ाबेट जो है वो कौन सा, सबसे बड़ा अल्फ़ाबेट जो है वो कौन सा है इनमें से एन, इसको नंबर कौन सा 6। आपसे प्रश्न में छठे चरण की ही पूछा है, इसको लिख के बताना है कि इस छठे चरण को कैसे लिख सकते हैं। मैं लिख के बता रहा हूँ किस तरीके से लिखना है, आप देख लीजिए। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये चरण जो है वो छठा लिखने वाला हूँ। सबसे पहले 1 नंबर किसको देना है कि साहब 15। उसके बाद दूसरा किसको था, यस का था। थर्ड नंबर किसका था कि सर 48 का नंबर था। फोर्थ नंबर किसका था, टॉक का नंबर था। उसके बाद में 5 नंबर जो है बच्चों वो 51 का था। 6 नंबर नाव का था। और बचे कुचे लाइन से लिखने, और लाइन से कैसे लिखोगे सर 62 आएगा पहले, और उसके बाद आएगा बच्चों गॉन। यहाँ पर ए आंसर नहीं हो सकता, फाइनल है। इसके बाद में सेकंड को देखें एक बार, 15 यस, और यस के बाद 48 के बाद टॉक, उसके बाद में 51 नाव, 51 के बाद में 62 ले लिया है, तो सेकंड नंबर का आंसर भी नहीं होगा। और 48 टॉक 51 के बाद नाउ 62 गॉन, बिल्कुल सही है। 3 नंबर का आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर आपके होने वाला है, तो सही आंसर आएगा 3। इस तरीके से सॉल्व हुआ है, एक बार देख लीजिए आप सभी। तो ये इनपुट आउटपुट में 3 प्रश्न आते हैं। अभी तक हमने 2 प्रश्न कराए, एक 13 नंबर वाला करवाया था, एक 14 नंबर वाला करवाया था। और अब जो एग्जाम्पल आ रहा है आपके सामने, इसका इनपुट आउटपुट का तीसरा एग्जाम्पल आ रहा है। इसमें क्या लिखा है बच्चों, आपसे कह रहा है इनपुट का ये तीसरा चरण है, इस व्यवस्था को पूरा करने में और कितने चरण लगेंगे। और कितने का मतलब जैसे 3 है और आपका उत्तर आ रहा है 6, तो 3 के बाद 6 तक पहुंचने के लिए कितने चरण और लगेंगे कि सर 3 चरण और लगेंगे। तो आपको क्या करना है, 3 चरण से पहले लास्ट स्टेप निकालना है। लास्ट स्टेप निकालने के बाद में ये देखना है कि इसमें कितने चरण और लगेंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं। मैंने कहा था आपको कि जितने भी चरण दे रखे हों उतने ही स्टार्टिंग से काट के नंबर लिखने पड़ते हैं। तो ये 1, ये 2, ये 3, अपना प्रोग्राम पास से शुरू होता है। छोटी संख्या बड़ा अल्फ़ाबेट, छोटी संख्या बड़ा अल्फ़ाबेट। बड़ा अल्फ़ाबेट बेटा यही है, कटेगा तो सही, पर नया नंबर नहीं आएगा, डैश करके देना है। अब बन गया पास 64। छोटी संख्या कौन सी है कि साहब 47 है, इसको नंबर देंगे 4। बड़ा अल्फ़ाबेट, इसको नंबर देंगे 5। छोटी संख्या, इसको नंबर देंगे 5 डैश। आखिरी में अक्षर बचे, संख्या बचे, खाली छोड़ना पड़ता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर मुझसे कहता कि अंतिम चरण कौन सा है, तो 5वां जो है अंतिम चरण है, क्योंकि डैश की कोई वैल्यू होती नहीं है।
पर आपसे पूछ रहा है व्यवस्था को पूरा करने में और कितने चरण लगेंगे। तो देखो बच्चों, 5वां चरण इसका अंतिम चरण था और मैं इसके 3rd स्टेप पे था, तो कितने चरण और लगे मुझे व्यवस्था पूरा करने के लिए? कि सर 2 चरण और लगेंगे। ऑप्शन में नहीं होने के कारण आंसर आएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो 4 नंबर का ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आपके होने वाला है। वीडियो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं।